एज के वेंकटेश केसरी और द हिंदू के केवी प्रसाद लंच में पूरे समय रहे। 3 वरिष्ठतम महिला पत्रकार नीरजा चौधरी, कल्याणी शंकर और शीला भट्ट पूरे समय गपशप में मशगूल रही। पत्रकार से प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार बने और सांसद HK दुआ आए तो अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन भी तस्वीरों में दिखलाई दे रहे हैं। प्रदेशों के राजनीतिक रंगों में झारखंड का जलवा रहा। छत्तीसगढ़ के रमन सिंह अपने पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी की सुबह की रैली के चलते नहीं आ पाए, लेकिन उनके एक मंत्री चंद्रशेखर साहू अध्यक्ष गडकरी के साथ पहुंचे। राजस्थान से पसंदीदा कार्यक्रम की सफलता के समारोह में बधाई देने के लिए सचिन पायलट, गिरजा व्यास की उपस्थिति थी। उत्तराखंड से भगत सिंह कोश्यारी, हरीश रावत और हरक सिंह आए। हरिकेश बहादुर, आरिफ मोहम्मद खान, सुरेश केसवानी, JK जैन, विश्वबंधु गुप्ता और हरियाणा के मंत्री पंडित शिवचरण लाल शर्मा आदि समारोह की शुरुआत में पहुंचे और अंत तक जमे रहे। सिविल सोसाइटी से गोविंदाचार्य की मौजूदगी का अलग मतलब है। बाबा रामदेव भी आने वाले थे, लेकिन उनका विमान देर से पहुंचा। एयरपोर्ट से उन्हें रामलीला मैदान की रैली के लिए निकलना पड़ा। उससे पहले गोविंदाचार्य ने रैली में जाने से पहले अपने इस पसंदीदा कार्यक्रम के समारोह के लिए समय निकाला। गोविंदाचार्य का कई मेहमानों से बतियाना चला। झारखंड के बाबूलाल मरांडी भी उनसे बतियाने से नहीं चुके। लंच में मनोरंजन का एक रंग भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार मनोज तिवारी का था। और हाँ, इन सभी के साथ सेंट्रल हॉल की निर्माता टीम के अजीत द्विवेदी, दिलीप सिंह, ETV टीम के सदस्य मित्रगण और हरिशंकर व्यास के परिवारजन भी रहे। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सेंट्रल हॉल पर नेताओं की बेबाक राय को सुनवाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेंट्रल हॉल के 1 साल होने पर हिंदी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह आदि सहित कई प्रदेश नेताओं की राय सुनवाई थी। 2 साल के मौके पर कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी राय बताई है। एक तकनीकी गड़बड़ी से कोई 1.5 दर्जन नेताओं में से कुछ की ही राय अभी हम बता पा रहे हैं। लंच में आए कोई 1.5 दर्जन मेहमानों ने सेंट्रल हॉल प्रोग्राम पर अपने मन की बात कही। दुर्भाग्य जो रिकॉर्डिंग की एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण सुषमा स्वराज, जनार्दन द्विवेदी जैसे मेहमानों के कमेंट नहीं सुना पा रहे हैं। दुरुस्त रिकॉर्डिंग में से कुछ मेहमानों की यह राय सुन पा रहे हैं। आजकल हर जनता अच्छी चर्चा और बहस को पसंद करती है, ताकि समसामयिक विषयों पर लोगों को नजरिया मिल सके। और जो सेंट्रल हॉल है वो बिल्कुल सेंट्रल हॉल नाम के अनुरूप अच्छी चर्चा होती है, हंसी मजाक भी होता है, गंभीर चर्चा होती है और देश के सामयिक मुद्दों पर एक नजरिया मिलता है। तो ये अच्छा काम चल रहा है, इसके लिए ETV का अभिनंदन, हरिशंकर जी का अभिनंदन। भाई विचारों को झकझोरता है और ज़रूरत इस बात की है कि एक दिशा मिले और उस तरफ हमें सोचने पर मजबूर करता है। कई प्रश्न उठाता है जो बड़े सामयिक होते हैं और इसलिए रुचिपूर्ण है। मैं तो खुद भी कई बार इस प्रोग्राम में गया हूँ और व्यास जी तो कहने क्या, वो आपके भीतर से निकाल लेते हैं बातें। ये कला उनके पास है और होनी भी चाहिए। अच्छा प्रोग्राम है और मेरी शुभकामनाएं।
सेंट्रल हॉल कार्यक्रम के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हरिशंकर व्यास जी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सफल कार्यक्रम प्रमाणित हुआ। फिर 2 वर्षों में अद्यतन राजनीतिक चिंतन, विचारधारा, विभिन्न पक्षों की बातें निष्पक्षता से सेंट्रल हॉल के माध्यम से आम लोगों तक प्रसारित हो रहा है। जो व्यक्ति, जो समूह सभी अखबारों के विश्लेषणों को पढ़ नहीं पाते, जिनका संपर्क विद्वज्जनों से नहीं है, ऐसे समूह को अद्यतन जानकारी देने में सेंट्रल हॉल बहुत सफल है। इससे भारत की जनता की, विशेष करके हिंदी भाषी क्षेत्र में यह कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय है। हर व्यक्ति 8:30 बजे, 11:30 बजे इस कार्यक्रम को देखना चाहता है। क्या राजनीतिक गतिविधियाँ हुई, क्या विकृतियाँ आई, क्या राजनीतिक संकट है, विभिन्न विश्लेषकों की क्या राय है। एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हरिशंकर व्यास जी भारत की जनता में एक चेतना, जागृति उत्पन्न कर रहे हैं। और राजनीतिक चेतना हो, राजनीतिक सोच हो, अद्यतन हो, इस दिशा में सेंट्रल हॉल बहुत ही कारगर और महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं अध्यक्ष बनने के बाद रात को घर जाने के बाद 10 से लेकर 12 बजे तक अलग अलग राज्यों के चैनल्स देखता हूँ। तो ये सेंट्रल हॉल मुझे बराबर देखने को रात को मिलता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और राजनीति के दृष्टि से विशेष रूप से जो वर्तमान स्थिति के जो मुख्य सवाल रहते हैं उसके ऊपर बहुत ठीक एनालिसिस भी होता है और बहुत जनता की पकड़ इस कार्यक्रम ने की है। और व्यास जी बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं। इसने अपनी प्रतिमा खड़ी की है और 2 साल पूरे किए हैं। मुझे लगता है ये कार्यक्रम आगे ऐसा ही चलता रहेगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, समाज और देश के हित में जो बात निकलनी चाहिए उसका मैसेज आखिर उसमें निकलता है और जो सच होता है उसको स्वीकारा जाता है और जो अगर निगेटिव बात है, गलत बात है, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से टिप्पणी भी होती है। तो एक लोक प्रबोधन करने वाला कार्यक्रम है और बहुत अच्छा चल रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरी तरफ से शुभेच्छाएं, क्योंकि 2 साल पूरे करना एक बहुत कठिन बात है और इसकी लोकप्रियता कायम रही और आगे भी ये बढ़ रहा है। मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थोड़े सालों में ईटीवी ने दूर दराज तक, छोटे से गांव तक आपने इसको पहुंचाने की समसामयिक विषय पर। और फिर मज़ा तो तब आ गया कि जब सेंट्रल हॉल के रूप में एक नया प्रोग्राम निकल करके आया। उसमें समसामयिक विषयों पर तो है ही, लेकिन सटीक व्यंग भी है और सटीक आगे की दिशा भी है। मैं सोचती हूँ कि यदि उसको देखा जाए तो राजनीति में जो लगता है कि गुस्सा और जो कुछ वैल्यू जो कम हो रही हैं वो ठीक हो सकती हैं। मैं रेगुलर तो नहीं देख पाती, लेकिन जब देखती हूँ उसको कोशिश करती हूँ कि उनमें से कुछ को अच्छों को रिकॉर्ड करके भी देख सकूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ कि उसके तमाम प्रोग्राम्स को मैं रिलीजियसली देखूँ। और सेंट्रल हॉल एक ऐसा पॉलिटिकल प्रोग्राम है ईटीवी उर्दू का जिसका कोई सानी अभी तक किसी और दूसरे उर्दू चैनल में नहीं है। और मेरी शुभकामनाएं इस चैनल को, सेंट्रल हॉल को, और खुदा करे कि ये इतनी तरक्की करे कि आसमान छुए। हरिशंकर जी ने सेंट्रल हॉल को पार्लियामेंट हाउस के बाहर लाकर इतना लोकप्रिय बना दिया है कि न जाने कितने लोगों ने मुझसे इसका कार्यक्रम के बारे में बात करके मुझसे कहा कि मैं उनकी सबकी बधाइयाँ हरिशंकर जी को दूँ कि जो अनगिनत प्रशंसक और इस कार्यक्रम को देखने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से मैं इनको और जगदीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम तो उनके कारण से देखना शुरू किए थे, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम रहा कि अब कोई न्यूज़ देखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। सेंट्रल हॉल क्या कहते हैं, ईटीवी का सेंट्रल हॉल आप देख लीजिए, न्यूज़ व्यूज सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा है कार्यक्रम और हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए।
कल इसी चैनल पर इसी समय वापस मिलेंगे।